आज के टाइम में दुनिया के 85% ऐसे लोग हैं जो अपने जिंदगी के अंदर फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं केवल इसलिए कि उन्होंने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से नहीं किया है। और मैं ये भी जानता हूं कि आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है। आप लोग केवल स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और आपको ऐसा लगता है ना कि मेरा तो लाइफ बहुत ही बढ़िया है, फ्यूचर बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बस म्यूचुअल फंड के अंदर 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद लाइफ चकाचक हो जाएगी। बट आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि लाइफ के अंदर में बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अचानक से होती हैं, जो आपको अभी बिल्कुल पता नहीं चलेगा, बट आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के टाइम पीरियड में बहुत चीजें होंगी जो अचानक से होंगी। और उस अचानक से चीजों के लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं हो पाते और उनका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट बिखर जाता है, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाता है, सारी की सारी मेहनत उनकी बेकार हो जाती है 10 साल की, 15 साल की। आज के इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताने वाला हूं कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल को प्लान करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ के अंदर आने वाले जो भी इमरजेंसी है कैसे उससे हैंडल कर पाएंगे, कैसे उसके लिए आप पैसा बचा पाएंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करा पाएंगे एंड रिटायरमेंट को बहुत ही आसानी से हासिल कर लेंगे। इन सब चीजों के बारे में हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक ऐसे टाइप के पर्सन है जो चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर में आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना करने को ना मिले, आप भी चाहते हैं कि आप उस 85% से निकल के 15% के अंदर आ पाए, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। ये पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले तो आपको अपना फाइनेंशियल गोल क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना किसी गोल के प्लानिंग करना एक बहुत ही बेवकूफी वाली बात होती है। अब देखिए, फाइनेंशियल गोल की बात कर रहे हैं तो 3 गोल पाए जाते हैं पूरे के पूरे मार्केट के अंदर में: शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म होता है 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में, मीडियम टर्म होता है 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में, एंड जो लॉन्ग टर्म गोल होता है वो 7 साल से ज्यादा टाइम का होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, इसको हम लॉन्ग टर्म गोल बोल सकते हैं। अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म गोल की 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में, तो इसमें कुछ मेजर चीजें आ सकती हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान के चलते हैं 1-2 साल के बाद आपको कोई फोन खरीदना है, या 3 साल के बाद मान के चलते हैं आप कार के लिए सेविंग कर रहे हो, तो 3 साल के बाद आपको कोई गाड़ी लेनी है, या आपको इमरजेंसी फंड पार्क करना है, तो ये सब चीजें आती हैं 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में। और भी चीजें हो सकती हैं, अपने हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा, जिसका टाइम पीरियड केवल 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में हो। दूसरा आता है मिड टर्म गोल, यानी कि 3 साल से लेकर 7 साल के टाइम पीरियड में। अब देखिए, इसके अंदर कुछ मेजर चीजें आती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों के एजुकेशन हो गया। बच्चों के एजुकेशन के लिए आप 5 साल तक, 6 साल तक पैसा जमा करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें आती हैं मिड टर्म के अंदर में। एंड और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मान के चलते हैं आपको घर खरीदना है, तो घर खरीदने के लिए मान के चलते हैं आपको 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ये सब चीजें आती हैं मिड टर्म गोल के अंदर में। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल की, जो 7 साल से ज्यादा टाइम पीरियड की होती है। आपको रिटायरमेंट हासिल करना है, मान के चलते हैं आपको रिटायरमेंट हासिल करना है अगले 20 साल के अंदर में, आपको एक कॉर्पस क्रिएट करना है अगले 10 साल के अंदर में, तो ये सब चीजें आती हैं लॉन्ग टर्म गोल के अंदर में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों के एजुकेशन के लिए 15-20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी चीजें आती हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। तो अगर आपका गोल 7 साल से ज्यादा टाइम का है, वो सब चीजें आएंगी लॉन्ग टर्म गोल के अंदर में। तो सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए और अपने गोल को डिवाइड करना है 3 भाग के अंदर में: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये सबसे पहले आपको करना है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले, प्लानिंग करने से पहले आपको सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए। इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग क्या बोल रहे होते हैं कि मेरे को फ्यूचर में पैसा चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि मेरे को फ्यूचर में पैसा चाहिए, उनको पता ही नहीं होता है कितना पैसा चाहिए। अगर आपको पता नहीं है ना कितना पैसा चाहिए, तो आप जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते रहेंगे। आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि भाई साहब मेरे को 2 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना है। जिस दिन मेरा 2 करोड़ हिट हो जाएगा, उस दिन मैं पैसों के लिए काम नहीं करूंगा। ये चीज आपको पहले दिन से पता होना चाहिए। अगर आप एक लंबे टाइम के इन्वेस्टर, आप लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहले दिन से आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने का टारगेट लेके चलना है, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का, 50 करोड़ का, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। जब आपको टारगेट पता होता है ना, तो आप एक अच्छे से गोल क्रिएट करते हैं और उसके लिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो अगर आपने यहां तक अपना फाइनेंशियल गोल क्रिएट कर लिया है, तो अब आपको सबसे पहला काम करना है अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। देखिए, लाइफ के अंदर में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। जैसे मेडिकल इमरजेंसी आ गया, मान के चलते किसी की तबीयत ही खराब हो गई बहुत ज्यादा, उसके लिए बहुत सारे पैसों की नीड है, तो वहां पे इमरजेंसी फंड काम आता है। मान के चलते आपकी जॉब चली गई 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए आपको घर पे बैठना पड़ गया, उस टाइम पे इमरजेंसी फंड काम आता है। मान
मान के चलते हैं कोई अचानक से एक्सपेंस आ गया आपके घर के अंदर में, उस टाइम पे इमरजेंसी फंड काम आता है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए इमरजेंसी फंड बनाया जाता है। और इमरजेंसी फंड सबसे पहला काम होता है, आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करने जा रहे हैं उसके पहले सबसे पहला काम आपको करना है कि अपना इमरजेंसी फंड बना के रखना है। अब कहां पे पार्क करना है और कितना इमरजेंसी फंड रखना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इमरजेंसी फंड आप 3 जगह पे पार्क कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट के अंदर में, अपने बैंक के अंदर रख सकते हैं, बट वहां पे वही होता है कि इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास लिक्विड फंड, आप लिक्विड फंड के अंदर अपने इमरजेंसी फंड को पार्क कर सकते हैं। या तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, मैं जहां पे अपने इमरजेंसी फंड को पार्क करता हूं उसका नाम है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर बढ़िया से इमरजेंसी फंड को पार्क कर सकते हैं। और एफडी केवल इसके लिए बनाया ही गया है कि आप इमरजेंसी फंड को वहां पे पार्क करें। एफडी का और कोई काम नहीं होता है, एफडी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बनाया गया है। एफडी केवल इसलिए बनाया गया कि आप अपने इमरजेंसी फंड को, कुछ इमरजेंसी वाले पैसे को पार्क कर पाए, जहां पे आपको 6 से लेकर 7-8% का रिटर्न मिलता रहता है। और आज के टाइम में तो आपको एफडी 8-9% तक भी रिटर्न दे रहे हैं, तो आप उसके अंदर अपने इमरजेंसी फंड को पार्क कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कितना इमरजेंसी फंड बनाए, कितना पैसा पार्क करें एफडी के अंदर में। अब मान के चलते आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो 30,000 रुपए है, तो आपके एफडी के अंदर 1,80,000 से लेकर 3,60,000 के बीच में पड़ा होना चाहिए। इसी को सिंपल भाषा में हम बोलते हैं इमरजेंसी फंड। मतलब सीधी सी बात है, आपके आने वाले 6 से लेकर 12 महीने के जो भी खर्चे हैं ये आपके एफडी के अंदर पड़ा होना चाहिए। मान के चलते आपकी जॉब चली जाती है 6 महीने के लिए, तो आपने जो पैसा पार्क करके रखा हुआ है वहां से आपके खर्चे निकलते रहेंगे इमरजेंसी फंड से। मान के चलते हैं कोई बड़ी एक्सपेंस आ जाती है आपके घर के अंदर में, तो आपके पास पैसे पड़े होंगे पहले से जिसको आप यूज कर पाएंगे उस बड़े से बड़े एक्सपेंस के लिए। अब अगर आपने अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया है तो उसके साथ ही आपको एक और काम कर लेना है जिसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस। आपको अपना और अपने फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखना है। आपको अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को बेच के हेल्थ का बिल नहीं भरना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है तो अपने इन्वेस्टमेंट को बेच के उसका बिल नहीं भरना है, उसके लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और सभी के पास, आज के टाइम में तो सभी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में तो जीएसटी भी कम हो चुका है, अब आपको प्रीमियम भी कम पे करना पड़ेगा। तो अपना और अपने फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के बाद। अब हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। अब आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ये 2 चीजें नहीं है ना, तो आप कितना भी बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग बना लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक हेल्थ इमरजेंसी आपके सारे के सारे म्यूचुअल फंड, आपके सारे के सारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को ले डूबेगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। 10 साल तक आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे और 10 साल के बाद अगर कोई बड़ी हेल्थ इमरजेंसी आती है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके म्यूचुअल फंड को सेल करके हेल्थ बिल को चुकाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले ये 2 काम करना है। अब बढ़ते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। अब देखिए, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं तो 3 तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन निकल के आते हैं। पहले का नाम है हाई रिस्क, दूसरे का नाम है मीडियम रिस्क एंड तीसरे का नाम है लो रिस्क। हाई रिस्क वाले ऑप्शन में बहुत सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड आते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरल फंड। ये सारे जो हाई रिस्क के ऑप्शन होते हैं ना म्यूचुअल फंड के अंदर, ये आते हैं हाई रिस्क की क्लास के अंदर। एंड डायरेक्ट स्टॉक, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं तो आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर हैं। दूसरा नाम आता है मीडियम रिस्क का। अब देखिए, मीडियम रिस्क के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे इंडेक्स फंड आता है, ईटीएफ आता है, गोल्ड आता है, बैलेंस फंड आते हैं, ये सारे के सारे आते हैं मीडियम के अंदर। एंड अगर बात करें लो रिस्क वाले ऑप्शन में तो इसके अंदर पीपीएफ आता है, फिक्स डिपॉजिट आता है, डेट फंड आता है, ये सारी चीजें आती है लो रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में। मतलब जिसको बिल्कुल भी इक्विटी मार्केट को टच नहीं करना है वो आता है लो रिस्क वाले ऑप्शन के अंदर। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पे एज बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपकी एज अभी के टाइम में कम है, 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में, 35 साल के बीच में, मतलब अगर आप 20 साल से लेकर 35 साल के बीच में आ रहे हैं तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है उनके मुकाबले जिनकी एज 50 साल 60 साल हो चुकी है, उनके मुकाबले आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो अभी के टाइम में आप हाई रिस्क की एसेट क्लास के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्टॉक्स के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका लॉस होता है ना तो लंबे टाइम में ज्यादा उसका इंपैक्ट नहीं दिखने वाला है, क्योंकि आप 15 साल 20 साल 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी ये 40 साल से ज्यादा हो चुकी है तो अब आपको इक्विटी का पोर्शन कम करना पड़ता है। आपको हो सकता है 60% या 70% ही पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़े, बाकी पैसा आप गोल्ड या डेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी एज 50 साल से ज्यादा हो चुकी है तो आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा सेफ्टी के ऊपर, लो रिस्क वाले ऑप्शन के ऊपर। आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा डेट फंड के ऊपर, गोल्ड के ऊपर। आपको कुछ ही पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है। तो ऐसे करके आप अपने पैसे को डिवाइड करिएगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आपकी एज ज्यादा हो चुकी है 45 साल 50 साल और आप इक्विटी में सारा का सारा पैसा उठा के डाल दिए। आपको ही बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं और बहुत सारे जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है ना वो इन चीजों को झेल नहीं पाते हैं। वहीं एक और लोग गलती करते हैं जिनकी एज कम होती है, 25 साल होती है, 30 साल होती है, और वो इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ये भी गलती आपको नहीं करनी है।
इंडेक्स फंड उनके लिए बनाया गया है जो रिस्क बहुत ज्यादा कम लेना चाहते हैं, और अगर आपकी एज कम है अभी के टाइम में तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो। तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या डायरेक्ट स्टॉक को अगर आप अच्छे से रिसर्च कर पाते हैं तो आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इसके साथ अगर आप चाहते हैं टैक्स को भी बचाना तो आप टैक्स सेविंग ऑप्शन के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको सेक्शन 80C और 80D का आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे आपका ELSS टैक्स सेवर फंड हो गया, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड का एक टाइप होता है, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है और वहां पे लगभग आपको 1.5 लाख तक का सेक्शन 80C का बेनिफिट मिल सकता है। तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। आप PPF के अंदर जा सकते हैं, आप NPS के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कुछ पोर्शन टैक्स सेविंग वाले ऑप्शन में भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इक्विटी के साथ साथ आप टैक्स सेविंग को भी कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है, टैक्स आप बचा पाएंगे लंबे टाइम के अंदर में। तो अगर आपने यहां तक अपना इमरजेंसी फंड बना लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर लिया है कि आपको कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए लंबे टाइम तक, तो अब आपको सिंपल काम करना है, अपने पूरे के पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग को एक बार रिव्यू करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंट रहना है। आपको हर 6 महीने के अंदर में अपने पूरे पोर्टफोलियो को एक बार चेक करना है कि आखिर में किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या जो मैंने गोल सेट करके रखा हुआ है शॉर्ट टर्म का, मीडियम टर्म का, लॉन्ग टर्म का, क्या उस गोल के अकॉर्डिंग मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो आपको रीबैलेंसिंग करने की जरूरत होती है हर 1 साल के अंदर में या 2 साल के अंदर में। अगर आपके गोल के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है या उसके आसपास ग्रो कर रहा है तो आपको पैसा इन्वेस्ट करते रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं करना है कि आप 1 साल कंसिस्टेंट रहे तो अगले साल बिल्कुल ही गैप कर दिए। आपको SIP हर महीने करना है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको SIP हर महीने करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मार्केट का बेनिफिट भी लेना है बीच बीच के अंदर में। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपको लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट करना है, जिससे आप अपने गोल तक बहुत ही जल्दी पहुंच पाएंगे अगर आप बीच बीच में लमसम करते हैं सही टाइम पे। एंड अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने स्पेंडिंग को कम करिए, जो भी आपके फालतू के खर्चे हैं उसको कम करिए। जब आप फालतू के खर्चे कम करते हैं ना तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा बच जाता है। जब पैसा बच जाता है तो उसको आप अच्छे तरीके से यूज कर पाते हैं। अपने रेगुलर इंपॉर्टेंट चीजों में आप उस पैसे को खर्च कर पाएंगे। अपने जो फ्यूचर प्लानिंग बना के रखा हुआ है उसमें आप पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे अगर आप खर्चे कम करेंगे। ज्यादा खर्चे करने पे क्या होता है ना, पैसा बचता नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो महीने के 1-1 लाख रुपए कमा रहे होते हैं, बट महीने के एंड में उनके पास 1 भी रुपए नहीं बचता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने डिजायर्स को इतना बढ़ा के रखा हुआ है कि कितना भी पैसा कमा रहे हैं कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अगर आप महीने के 20,000 रुपए भी कमाते हैं और अपने फालतू खर्चे को कम कर देते हैं या फालतू खर्चे को बंद ही कर देते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके पास बहुत सारा पैसा बच सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो महीने के केवल 20,000 कमा रहे होते हैं, फिर भी वो महीने के एंड में अच्छे खासे लेवल पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। हर महीने 5,000 रुपए, 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो केवल अपने पर्सनल नीड्स के ऊपर पैसा खर्च कर रहे होते हैं, फालतू चीजों पे पैसा नहीं उड़ा रहे होते हैं। तो इस बात को ध्यान देके चलना है। आप आज जितना भी पैसा कमा रहे हैं अगर वो डिजायर्स के ऊपर खर्च हो रहा है तो आप कितना भी कमा लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए अपने फालतू खर्चे को आज ही बंद करिए और ज्यादा फोकस करिए अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के ऊपर एंड अपने रेगुलर जो इंपॉर्टेंट चीजें उसके ऊपर खर्च करना स्टार्ट करिए। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपको सिंपल कंक्लूजन देने वाला हूं इस पूरे के पूरे वीडियो का। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। आपको सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहला है अपना क्लियर गोल बनाइए, दूसरा है अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए, तीसरा अपना जरूर हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, चौथा है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करिए, पांचवा है टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं एंड छठवा है अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करिए हर 6 महीने के अंदर में। अगर आप ये काम करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप एक अच्छा खासा फाइनेंशियल प्लानिंग सेट कर पाएंगे एंड फ्यूचर के अंदर में आप फाइनेंशियल स्ट्रेस लेने से बहुत ज्यादा दूर रहेंगे। आप उन 85% लोगों में से 15% के अंदर आ पाएंगे अगर आप अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। एक बात मैं आपको आखिरी में बोल के जाना चाहता हूं, जिसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है ना उसको लाइफ में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि आपको पता होता है कि पैसे कहां पे खर्च करने, इस काम के लिए कहां पे पैसा इन्वेस्ट किया गया है, इस काम के लिए मैंने पैसा कहां पे जमा करके रखा हुआ है। ये सब चीजें जब आपको पता होती हैं तो आप लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाते हैं, लाइफ को अच्छे तरीके से जी पाते हैं। जब ये चीजें नहीं होती है ना तो लोग लाइफ टाइम तक परेशान रहते हैं कि पैसे कहां से आएंगे, ये कहां से आएगा, वो कहां से आएगा, इसके लिए हमेशा वो परेशान रहते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहती है रेगुलर बेसिस पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। आपने अपना कैसा फाइनेंशियल प्लानिंग बना के रखा हुआ है ये भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।